एक लंबी मंत्रणा के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि तीनों कानून कोविड काल में जिस तरह से लाए गए हैं उसमें किसानों को नुकसान है और सरकार बीच से बात के कॉरपोरेट के गिद्धों के हवाले उस भूखे प्यासे किसान को कर रही है, जिसको न सिंचन का उसके पास जगह है, न उसके पास इतनी पूंजी है कि फसल को वो एक दिन भी रोक पाए। उचित फसल दाम की गारंटी सिर्फ सरकार दे सकती है। यदि सरकार के रहते एमएसपी खत्म होती है, एमएसपी एक्ट के बगैर एमएसपी का मैं बता दूं इन एक्टों के बाद कोई औचित्य नहीं है। सीएपीसी जो नेट निर्धारण कमेटी है वो भी एक फॉर्मेलिटी बन जाएगी, क्योंकि ओपन मार्केट में रेट ये कॉर्पोरेट्स इनकी स्टोरेज कैपेसिटी मार्केट मोनोपोली पे तय करेंगे। एफसीआई जिन्होंने आज तक अपने जो स्टोरेज को किसानों को पार्टिसिपेंट ना करके इन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की कि स्टोरेज कैपेसिटी कम है, ये आपकी पार्लियामेंट या आपकी 11 महीने बंद ही पड़ी रहती है, इनको भर दीजिए आप। पूरे देश में किसानों को कोई स्टोरेज के लिए आपकी कोई स्कीम आज 70 साल के बाद नहीं आई, तो आपदा को अवसर भुना करके वो किसानों को आप बर्बाद करने पे चले हैं। आज सड़कों से ये सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से जो पीडीपी में पीडीएस सिस्टम में जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसके लिए जो मिनिमम खरीद रही थी वो सरकार की आवश्यकता है, वो सरकार किसी रिटेल चेन से भी खरीद सकती है। तो इसी तरह से जब ये 5-7 जो संस्थान थे जो एक सुरक्षा देते थे किसान को, वो निश्चित तौर पे खत्म हो गए हैं। और किसानों की आय में देखोगे पिछले 70 साल में आपने एक अभूतपूर्व देखा होगा कि 21% मात्र बढ़ोतरी है, जबकि टीचर्स की सैलरी आय में देखोगे आप 200% बढ़ोतरी है। जो अन्य कर्मचारी हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, इनके भत्ते हैं मंत्रियों के, उसमें 180 से 200% तक बढ़ोतरी है। तो जब उसकी आय के अनुरूप अगर उसकी जीविका मुश्किल है और आप उसकी फसल एमएसपी जैसी सुरक्षा भी नहीं दे सकते, तो किसानों को आंदोलन के लिए आप खुद विवश कर रहे हो। अगर जिस कोविड काल में जिस जीडीपी एग्रो जीडीपी ने आपको देश को संभाला है और जिस भुखमरी से चाइना कभी गुजरा था, उसकी व्यवस्था ये थी कि उसके बेस में जो उनका था, उनकी नींव में जो था, सबसे पहले उन्होंने एग्री पे इन्वेस्ट किया था, एग्री रिसर्च पे उन्होंने पैसा लगाया। और उस देश की जीडीपी इसलिए कभी डाउन नहीं जा सकती क्योंकि एग्री और वहाँ की रूरल स्ट्रक्चर उसको संभाल लेगी। लेकिन जिस देश को आज कृषि प्रधान देश कहते हैं, आज उसकी उसी नींव पे चोट यहाँ के प्रधान सेवक कर रहे हैं। और पहली बार मोदी के नाम की ब्रांडिंग, अगर आखिरी आदमी तक कहीं पे कोई सड़क पे गांव में अगर ये भरम टूटा है, और इसी तरह के लेबर रिफॉर्म्स आपके सामने लाए जा रहे हैं। 35 साल के संघर्ष के बाद जो लेबर्स के लिए रिफॉर्म मिले थे उसको एक कलम से खत्म कर दिया गया और उनको बंधुआ जिंदगी जीने के लिए एक और मोदी का नायब तोहफा आपको मिला है। तो किसान और मजदूर बहुतुल्य है जिनका ये देश है, उनके लिए आप ना एमएसपी सुरक्षा कानून बना रहे हैं, ना ही आपने उनके कई सजेशंस ले रहे हैं। आप ऐतिहासिक बता रहे हो, लेकिन इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, इंसान शहर में रहते हैं लेकिन इंसानियत गांव में बसती है। जिस कोविड काल में गांव ने इतने माइग्रेंट्स लेबर को सहारा दिया है, आज उसी गांव की जो जीडीपी कह लो, उसकी अर्थव्यवस्था कह लो, खेती, वो इसीलिए खतरे में है कि उसको आप सरकार बीच से अपनी भूमिका निकाल के और कॉरपोरेट के हवाला कर रही है। अगर सरकार सीधा किसान को कॉरपोरेट के हवाला कर रही है, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये किस काम की, एग्रीकल्चर रिसर्च ये जो यूनिवर्सिटीज ये किस काम की, और ये जो विभाग जैसे दिल्ली में सफेद हाथी बन के आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बन गया है, तो ये संस्थानों का इनका औचित्य ही क्या है। मानवता के मूल में सबसे पहले जो बीज की खोज हुई, जो पहिए की खोज हुई, उसी की खोज में आज किसानों ने अपनी एक परंपरागत एक स्किल के साथ अपने को एडजस्ट किया था। और आज उसी भूख को, उस फूड को आप रेगुलेट करने के लिए कॉर्पोरेट को छोड़ रहे हैं। किसी भी बहस से कांग्रेस भी एमएसपी नहीं देना चाहती और आपकी भाजपा भी नहीं देना चाहती। दोनों के कारण पीछे के कॉर्पोरेट फंडिंग से इनके पॉलिटिकल पार्टियों के फंड चलते हैं। तो जिसका भी मौका लगता है विपक्ष में, वो इसके सड़कों पे आ जाता है। जिसका भी सत्ता में मौका मिलता है वो किसानों पे चोट करने लग जाता है। तो एमएसपी 6% एमएसपी अगर भाजपा और कांग्रेस के सामूहिक हम उपलब्धि कहें कि 6% तक खरीद आप दोनों के सहयोग से देश में हुई है। 94% तो पहले भी लूट थी। और जब आप मंडी और इस सिस्टम सारा धराशायी कर रहे हैं, आप बीच से हट रहे हैं, आपकी रेगुलेशन जिस पे हट रही है, इवन इन्फिल्ट्रेशन महंगाई के लिए भी 200% तक की आप इनको अथॉरिटी दे रहे हैं, तो आपका होना ना होना
इस देश में यहाँ की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये चुने हुए लोगों पे आज यहाँ के किसान मजदूर सब शर्मिंदा हैं। तो राज्य से ये खट्टर साहब से अनुरोध है किसानों का कि ये विपक्ष भी अलग अलग दिन के प्रोटेस्ट का ड्रामा खत्म कीजिए और सीधे तौर पे जाइए मुख्यमंत्री के पास, तो एक प्रस्ताव पास कीजिए, कोई कानून पास कीजिए ताकि ये हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेटों में ना लागू हों, क्योंकि ये स्टेट प्रोग्रेसिव फार्मर्स अन्य राज्यों से बहुत आगे थे। आप प्रोग्रेस फार्मर को जीरो पे ला के कौन सा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ये किसान नहीं समझ पा रहा है। और जो आप पुष्टिकरण की नीति इस आंदोलनों पे कर रहे हैं उसको किसान अच्छे से परख चुका है। ये एमएसपी कानून एक आवश्यकता है कि सरकार इसको मंडी सुधार को मंडी एपीएमसी में ही सुधार करे और इसको यहाँ पे ना लागू होने दे, नहीं तो बना बनाया तंत्र ये धराशायी हो जाएगा। यही किसान की आपके साथ चिंता है।